हे फ्रेंड्स, दिस इज़ योगिता खैरा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अटाकामा डेजर्ट जो है वो काफ़ी ड्राइएस्ट है, तो ये क्यों है। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। सॉरी फॉर दिस डायग्राम। सो पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एवरेज ईयर की बात करें तो जो रेन है वो काफ़ी कम होती है। अगर बात करें तो लेस देन 1 मिलीमीटर से भी काफ़ी कम होती है यहाँ पे रेन। ठीक है, दूसरी अगर बात करें कि यहाँ का जो है ये अटाकामा डेजर्ट जो है वो 2 माउंटेन रेंज के बीच में पड़ता है। देखो ये जो 2 माउंटेन है उसके बीच में जो है अटाकामा डेजर्ट पड़ता है। ठीक है, और ये 2 माउंटेन रेंज कौन कौन से, एक एंडेस है और दूसरा जो है चिली का जो कोस्ट रेंज है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो रीज़न है कि यहाँ की जो विंड है वो जो है विंड कॉल्ड द पैसिफिक एंटी साइक्लोन फ्लो थ्रू दिस एरिया। ओके, एंड दिस विंड ब्लो ड्राई एयर इनटू द अटाकामा डेजर्ट। तो देखो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में डिफरेंस तो आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साइक्लोन जब होता है उसमें क्या होता है, जो सेंटर जो बनता है वो होता है लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लेकिन एंटी साइक्लोन जो होता है उसमें जो सेंटर बनता है वो हाई प्रेशर एरिया बनता है। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया है तो क्या करेगा, विंड को निकालेगा ये इस तरह से। ठीक है, लो प्रेशर एरिया होगा तो विंड को एब्सॉर्ब करेगा कुछ इस तरह से। इसकी वजह से क्या होता है, जब नॉर्थ पे साइक्लोन आता है तो वहाँ पे जो होता है ये जो होता है एंटी साइक्लोनिक मैनर पे चलता है। ठीक है, और वही अगर एंटी साइक्लोन की बात करें, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मैनर पे चलता है। वही एंटी साइक्लोन की बात करें तो जब ये नॉर्थ पे आता है तो ये हमेशा ये जो होता है क्लॉकवाइज पैटर्न पे चलता है। जैसे क्लॉक चलती है ना उस हिसाब से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे क्या होता है, जो विंड्स को कहती हैं, जो विंड्स जो होती है पैसिफिक एंटी साइक्लोन जो होती है वो फ्लो होती है इस एरिया से। यानी कि समझ लो डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा क्लियर। ओके, तो देखो ये समझ लो ये साउथ अमेरिका है एंड ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, डायग्राम उतना अच्छे नहीं है बट समझने के लिए। एंड ये समझ लो अंटार्कटिका। ठीक है, अब समझ लो, अब ये होता है कि हमें विंड का पता है, ट्रेड विंड क्या होती है, यहाँ को चलती है ना, यहाँ को चलती है। तो अब क्या होगा, देखो ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्म हवाएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो होंगी हॉट एयर होंगी, हॉट एयर या फिर कह सकते हैं हॉट वाटर करंट। अभी जब नीचे जाएंगी तो अंटार्कटिका में क्या होगा, यहाँ पे ठंडी हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे जो है ये तो ड्राई एरिया है ना, ठंडी जगह है तो यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। जब ये ओशन करंट ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे चिली है। पहली बात ये अटाकामा डेजर्ट का है, चिली में तो है ना, चिली और पेरू की बाउंड्री से स्टार्ट होता है। तो ये जब है यहाँ जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ड्राई, यहाँ पे जानना था कि कोल्ड ओशन करंट यहाँ पे जाएंगी। ठीक है, अब कोल्ड ओशन करंट के बारे में मैंने अभी बताया, इससे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी एंटी साइक्लोन के बारे में। तो एंटी साइक्लोन में मैंने बताया था ये हाई प्रेशर एरिया इसका सेंटर होता है। ठीक है, अब हाई प्रेशर एरिया के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हाई प्रेशर एरिया में क्या होती है, कोल्ड करंट्स होती हैं। ठीक है, लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, हॉट करंट होती है। और हॉट करंट जो है वो क्या करती है, हॉट विंड करंट जो होती है वो ऊपर उठती है, जिसकी वजह से कोल्ड करंट जो है वहाँ पे जाके अब उस एरिया को ले लेती है। ठीक है, तो ये होगा, यानी कि यहाँ पे जो है एंटी साइक्लोन ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और एंटी साइक्लोन की वजह से क्या होगा, मैंने कहा ये क्या है, एयर को जो है बाहर छोड़ती है। तो एंटी साइक्लोन जो होगा वो एयर को जब बाहर छोड़ेगा, यानी कि क्या होगा, ये जो एरिया होगा वहाँ पे एयर जो होगी काफ़ी कम होगी, और एयर कम होगी तो क्या होगी, ड्राइएस्ट होगी ना। तो देखो इसको अगर हम एक डायग्राम से समझते तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन का एक और चीज़ मैं बता देती हूँ। देखो साइक्लोन जब बनेगा तो ऐसे ऊपर 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 को उठेगा। ठीक है, यानी कि जो एयर है वो इस तरह से। ठीक है, एंटी साइक्लोन की अगर बात करें तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर जो है वो यहाँ को जाएगा, यहाँ को जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, और जो विंड्स हैं वो यहाँ को चलेंगी। अब देखो आसपास क्या है, यहाँ पे कोल्ड करंट है, कोल्ड चीज़ें हैं, तो हवा तो यहाँ पे कोल्ड ही होगी।
ठीक है। तो कोल्ड की चीज़ यहाँ पे आएगी, हाई प्रेशर वाली एरियाज पे आएगी, यहाँ पे कह सकते हो और भी कोल्डर चीज़ जो है वो हाई प्रेशर पे आएगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो और ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद अगर बात करें अगला पॉइंट कि वॉल्कर सर्कुलेशन होगा, वॉल्कर सर्कुलेशन के बारे में अगर बात करें तो सेम डायग्राम से समझते हैं वॉल्कर सर्कुलेशन क्या होता है। देखो यहाँ पे जो है ओशन करंट यहाँ पे गई है, तो यहाँ पे ठंडी है, यहाँ से ठंडी गई ना, और ठंडी की वजह से क्या हुआ, जब ये अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड विंड चलेगी। ट्रेड विंड क्या चलती है, वो यहाँ को चलती है। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया पे चलती है। अब ये जो है ट्रॉपिकल एरिया पे पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ को चल रही है, तो यहाँ अब एक चीज़ और है कि ट्रॉपिक पे जो होता है सोलर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है, ये उष्ण करंट जब यहाँ को चलेगी तो ये बीच में गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे जब यहाँ तक पहुँचेगी तो ये काफ़ी, ये कह सकते हैं हॉट वाटर करंट बन जाएगी। वो हॉट वाटर करंट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में के आसपास या एशियन कंट्री के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे एंड प्रेसिपिटेशन होगा, वाटर मतलब रेनफॉल होगी। अब क्या होगा, ये जो है ये यहाँ जो एयर बनी थी अब वो कहाँ जाएगी, सर्कुलेट होके वापस चिली पे जाएगी, मतलब साउथ अमेरिकन नेशन पे जाएगी, या कह सकते हैं चिली पे जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ जाएगी तो उससे पहले क्या होगा, देखो अब यहाँ से जो है ये वाटर, ये जो एयर है वो ये हॉट है। ठीक है, और ये जो है ये ऊपर ऊपर को उठेगी। जब ये ऊपर ऊपर को उठेगी, मतलब क्लाउड जब बन रहा है तो हाँ वेपर ऊपर उड़ता है ना, तो ये ऊपर ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर जो होता है, अगर बात करें ऊपर जब वो टच होगी तो ट्रोपोस्फियर जो होता है वो ठंडा होता है मुकाबले में। तो ठंडे होने की वजह से जब वाटर, जो गर्म और ठंडी हवा, मतलब जो चीज़ें करंट है, या कह सकते हैं विंड कह सकते हैं, विंड करंट बोलते हैं, जब वो अगर मिलेंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से ड्राई जो है वेदर बन जाएगा, ड्राई क्या कह सकते हैं क्लाइमेट बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों वो बन रही है, हॉट और कोल्ड मिल रही है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, बस एक ड्राई क्लाइमेट बन रहा है और कोई प्रेसिपिटेशन नहीं फॉर्म हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से क्या होगा, ड्राईस्ट क्लाइमेट बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है हम्बोल्ट करंट और पेरू करंट carries cold water northward along the western coast of South America. This cold ocean current cools the air above it. Cold air can't hold as much as water vapor as warm air, so it dry out any water left in the air. अब क्या होता है, देखो तो देखो ये फिर से वही एग्जांपल, चलो उसको क्लियर बना लेते हैं फिर से। ये ऑस्ट्रेलिया समझ लो, ये साउथ अमेरिका एंड दिस इज अंटार्कटिका। ओके, अब देखो मैंने बताया था कि ओशन करंट इस तरह से, एक चीज़ समझ लो, हर जगह पे वर्ल्ड पे ओशन सर्कुलेशन होता है, करंट का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, तो ये जो है ये नीचे जा रही है, गर्म है, क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पे गर्म होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने तक वो गर्म हो जाती है, तो गर्म होने की वजह से अब वो नीचे गई, तो अंटार्कटिका ठंडा है, तो यहाँ पे ठंडी जो है ये मिली इसके साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये वाटर करंट जो है ठंडी हो गई है। जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडी वाटर करंट होगी। अब क्या है, ठंडी वाटर करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ जो करंट बनेगा, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो एयर होगी वो काफ़ी ठंडी होगी। ठंडी की वजह से क्या होगा, कोई भी ठंडी एयर जो है वो वाटर मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर सकती है, वाटर मॉइस्चर को कंटेन नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है कि साउथ अमेरिका में कभी भी रेनफॉल नहीं होता करके, ये कह सकते हैं साउथ अमेरिका तो चलो बड़ा मैंने बोल दिया, मतलब चिली पे या डेजर्ट एरिया पे नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दो फिनोमिनन आते हैं, एक होता है एल नीनो और एक होता है ला नीना, जिसको हम अगर साथ में बोले तो हम इसको एल्सो भी बोलते हैं। यहाँ पे सो का जो है, यहाँ पे सडन ऑस्सिलेशन बोलते हैं ना इसको, ला नीना को। तो काफ़ी बार क्या होता है
जब एल नीनो होता है ये लगभग 4 साल पे होता है, ठीक है, 4 ईयर के गैप पे होता है। तो जब एल नीनो होता है तो एल नीनो की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे वाटर करंट, यहाँ पे मतलब जो हॉट वाटर करंट बन रही थी अब वो यहाँ ना बन के यहाँ बनती है। अब यहाँ बनती है तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन यहाँ होगा, बादल बनेंगे, गिरेगा यहाँ पे, और यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। यहाँ पे लॉस भी एक होता है कि मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर करंट जब ऊपर जाती थी तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट थे नीचे के वो ऊपर चले जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे फिश इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करती थी। लेकिन जब लाल एल नीनो की कंडीशन बनती है, जब यहाँ पे रेनफॉल होता है तो काफ़ी क्या होता है, फिश इंडस्ट्री को लॉस भी होता है, ठीक है। तो एक बेनिफिट एक लॉस दोनों है, ठीक है। अब देखो ये फिनोमिनन कैसे होता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ कैसे, मतलब जनरली तो यहाँ होना चाहिए, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो इसका एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि देखो जब लगातार जो है हॉट ओशन करंट, यहाँ पर एक टॉपिक है, टॉपिक में जाके हॉट ओशन करंट यहाँ पे गई, तो यहाँ पर लगातार जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जमा होते जा रहा है गर्म पानी। धीरे धीरे क्या है ये रिटर्न होने लग जाता है, धीरे धीरे क्या होता है ये वापस यहाँ को रिवर्स हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स इक्वेटोरियल फिनोमिनन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है जो यहाँ बनना चाहिए वो यहाँ बनने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, हॉट क्लाइमेट या कह सकते हैं टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ही यहाँ पे रेनफॉल होती है, और यहाँ पे क्या होता है उस टाइम पे यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, और यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट बनता है। और दूसरी बात ये इसका एक लॉस होता है इंडिया को, ठीक है। सो इंडिया को क्या लॉस होता है, सॉरी इंडिया ऐसे समझ लो कि क्या लॉस होता है। देखो जब वाटर यहाँ मतलब रेनफॉल यहाँ होगी तो इससे क्या होगा, इंडिया पे ये असर पड़ेगा, इंडिया या और भी जो एशियन कंट्री वहाँ पे ये असर पड़ेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि काफ़ी बार तो ये ड्राउट वाली कंडीशन हो जाती है, सूखे वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये है जब ये जो मैंने बताई एल नीनो है, ठीक है। जब ला नीना वाली कंडीशन होती है, यानी कि जो नॉर्मल होती है, जो यहाँ पे हॉट टेम्परेचर बनता है या हॉट ओशन करंट यहाँ पे आती है, यहाँ पे रेनफॉल होती है, तो इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है इंडिया और एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये रहा उसका वो। एंड हाँ, रिसेंटली एक करंट न्यूज़ है, मैं अपडेट कर देती हूँ, CO2 से रिलेटेड है। तो साउथ कोरिया जो है उनके मतलब ऐसा तो हमने देखा है वर्ल्ड पे काफ़ी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर है, लेकिन जो साउथ कोरिया का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम एलेफ है, उसने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है 1 ईयर लगातार कैलकुलेशन करके उसने ये बताया कि CO2 का इफेक्ट क्या पड़ता है, और वो उन्होंने किस पर अध्ययन किया है, तो एल नीनो और ला नीना पे अध्ययन किया। उन्होंने ये बताया अगर CO2 की क्वांटिटी 2x हो जाए, यानी कि 2 गुनी हो जाए या 4 गुनी हो जाए, तो इससे सबसे ज़्यादा फर्क जो पड़ेगा वो एल नीनो और ला नीना पे पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड यही आज का टॉपिक यही था, और आई होप आपको समझ में आया हो, एंड जो भी मिस्टेक्स हो उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जो भी आपके डाउट है, और मतलब मैं ट्राई करूँगी कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।